Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. As all of you know that we are studying text of Paradise Lost book 1. आज लाइन नंबर 678 से हमने स्टार्ट करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 677 तक जो था पढ़ा दिया था। और कैस और रैम्पेंट मैमन मैमन जो है ना, एक ये भी स्पिरिट का नाम है, एक फॉलन एंजल का नाम है जो कि जन्नत से गिराया गया था। लेट देम ऑन मैमन द लीस्ट इरेक्टेड स्पिरिट दैट फेल फ्रॉम हेवन दैट for even in heaven these look and thoughts were always downward bent, admiring more the riches of heaven's pavement trodden gold than aught divine or holy else enjoyed in vision, beatific by him first men also and by his suggestion thought। अच्छा जी, इन लाइन्स में मेमन वॉज गिविंग द इंस्ट्रक्शन। मेमन जो था वो अपने हदायत दे रहा था। मेमन वॉज क्राउचिंग स्पिरिट डेट फेल फ्रॉम हेवन। ये भी एक स्पिरिट है, फॉलन एंजल है जिसे जन्नत से निकाला गया था। इवन इन द हेवन ही स्टडीड विद स्टैंडिंग बाउड। और जब वो जन्नत में रहता था या तब भी जो था ना, उसकी आंखें जो थी वो झुकी हुई होती थी। द गोल्डन पाथ ही वॉज नॉट कंसर्न विद एनीथिंग डिवाइन और एग्जैल्टेड। मतलब उसे जो था किसी भी इधर उधर की बातों से कोई लेना देना नहीं था होता। डेट वाज एन एंजॉयमेंट विद और टू अदर एंजल्स। और वो दूसरे एंजल्स के साथ जो था इंजॉयमेंट में बिजी रहता था। ट्रेंड एंड trained and encouraged by men made a great search on the of the earth and for sources and treasure। अब बहुत से जो यानी हौसले वाले या फिर जो बहुत ही ट्रेंड यानी थे ना, जिनको मेमन ने जो था ट्रेनिंग दी हुई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन पे जो थी ना आके सर्च की। बहुत से वसाइल जो थे उनको ढूंढना चाहा और बहुत से ख़जानों को ढूंढना चाहा। एंड डिप्राइव्ड अर्थ और ज़मीन को जो था ना उन्होंने डिस्कवर किया। देयर मदर अर्थ, अपनी माँ ज़मीन को, ऑफ रिचेज कनकील्ड इन द कोर, और वो उसकी तह तक गए। लिटल लेटर द टीम ऑफ एंजल्स वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ मेमन। बाद में जो ये सारे फॉलन एंजल्स की जो टीम थी ना, वो मेमन की निगरानी में काम कर रहे थे। डग अ ट्रेंच, उन्होंने यानी एक हिल में, एक पहाड़ी में जो था ना खुदाई की। एंड टुक आउट गोल्ड फ्रॉम इट, और उससे सोना निकाला। ransacked the center and with impious hand lifted the bowls of their mother earth for treasure better hid के इन्होंने मदर अर्थ में से उसकी खुदाई करके खुदाने निकालना चाह रहे थे। soon had his crew opened into a hill spacious found and digged out the ribs of gold के, लेकिन अचानक जब वो खुदाई कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी जो पहाड़ी थी, ऐसी हिल को खोद डाला जिसमें से उन्होंने सोना निकाला। let none admire that riches glow in the hell that soil may best deserve the precious ban, and here let those who boast in mortal things and wandering tale of Babel and the works of Memphian kings learn how their greatest monuments of fame and strength and art are easily outdone by spirits reprobate, and in an hour what in an age they with incessant toil and hands innumerable care perform nigh on the plain in many cells prepared that underneath had winds of liquid fire released from lake a second multitude। अच्छा जी, इन लाइन्स के पैराफ्रेज देखिए, हमने बात कर ली थी सोना निकलने तक की। आगे देखें, लेट नो वन डाउट दैट हेल्प फ्लोरिशेज विद द गोल्ड। अब वो कहते हैं कि किसी को इस बात का पता नहीं चलने देना कि इसमें जो है सोना पल रहा है। द सॉइल ऑफ हेल इज़ द बेस्ट। और वो कहता है कि इस हिल की इस जो है ना वो मट्टी जो है वो बहुत बेहतरीन है। एंड डिजर्व टू हैव गोल्ड, और इसमें सोना होना भी चाहिए। द कर्स ऑफ मैनकाइंड, इंसान की हवस के लिए। Let those who blow the trumpet of human achievements and success in structural design and substance, splendor and magnificence। और कहता है कि इंसान जो है ना वो अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी कामयाबियों को जो है किस तरह से अपनी ताकत के जोर पे हासिल करता है। एंड नरेट द वंडर्स ऑफ बेबलियन एंड इजिप्टियन। बेबलियन मतलब यानी जो बाइबल को फॉलो करते हैं, और इजिप्टियन जो मिस्र से बिलोंग करते हैं। पैरामिड्स नो डैट दोज रोबस्ट एंड प्रैक्टिस सैम्पल ऑफ ए ह्यूमन आर्ट। वो कहता है कि इनको इंसान की आर्ट के बारे में या उसके जो है एक्सरसाइजेज होती हैं, उसकी जो प्रैक्टिस होती हैं, उनके बारे में काफ़ी नॉलेज है। टैलेंट एंड वर्कशॉप्स वर्कमैनशिप आर इजीली सरपास बाय फॉलन एंजल। मतलब ये सारे काम जो थे ना वो फॉलन एंजल ज़मीन पे आने के बाद बहुत आसानी से सीख रहे थे, उनको आसान भी लग रहे थे। एंड that in a short span as short an hour they can easily beat with men। और यानी वो बहुत ही कम अरसे में उन्होंने इंसान के साथ कैसे लड़ना है, इंसान को कैसे हराना है, वो सीख लिया था। यूजिंग काउंटलेस हैंड्स विद कॉन्टीन्यूस लेबर। मतलब वो इतने ज़्यादा लोग थे और उनके वो यानी वो इतनी मेहनत भी कर रहे थे, तो उनके काउंटलेस हैंड जो थे वो मुसलसल लेबर में लगे हुए थे। कैन हार्ड एग्जीक्यूट इन एन एज, यानी किसी शायद वो कहता है कि शायद ही किसी ज़माने में किसी ने इतनी मेहनत की हो या इतने जो है लेबरली वर्क किया हो। क्लोज टू दिस ऑन द प्लेन
एन अदर टीम ऑफ एंजल्स प्रिपेयर्ड। तो इससे यानी अब अपने जो इस मंसूबे को पूरा करने के लिए मतलब उन एंजल्स की जो एक मुकम बड़ी टीम थी ना वो तैयार हो चुकी थी। सेल्स विच हैड कनाल्स ऑफ लिक्विड ब्लेजिंग फायर, जिन्होंने कनाल कनाल का मतलब बहुत ज़्यादा जो ज़मीन होता है ज़मीन का रकबा होता है ना वहाँ पे आग को दरियाफ्त किया, फ्लोइंग अंडरनीथ दैम। और उसके नीचे क्या होता है उसको दरियाफ्त किया, ड्रेन फ्रॉम द लेक द एंड विद एस्टोनिशिंग टैलेंट मेल्टेड द ओर सॉर्टिंग आउट ईच काइंड ऑफ मेटल। उन्होंने हर तरह के जो हुनर जो थे ना वो सीख लिए कि ज़मीन को जो है कैसे डिस्कवर करना है, आग को कैसे पैदा करना है, मेटल से जो है क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, एंड रिमूव द कॉन्टेमिनेशंस दैट रोज टू द एक्सटीरियर दैट और वाज मेल्टेड। और उन्होंने बताया कि किस तरह से धातुओं को जो है पिघलाया जा सकता है और उनको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदला जा सकता है। आगे देखिए, विद wondrous art found out the Messior, serving each kind and scummed the bullion draws as third as soon had formed within the ground a various mode and from the boiling cells by strange convenience filled each hollow nook. अब देखिए, अ थर्ड बंच ऑफ एंजल्स हैड एज क्विकली, मतलब अब उनका जो तीसरा ग्रोथ था ना उन्होंने मेड कॉस्ट एंड शेप्स ऑफ वेरिड फॉर्म्स एंड डिज़ाइन, उन्होंने चीज़ों के मुख्तलिफ डिज़ाइन तैयार किए, मुख्तलिफ फॉर्म्स में उनको बनाया, एंड फॉर्म द स्टीमिंग सेल्स टू आउट लिक्विफाइड मेटल बाय वेरिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इनटू ईच एम्प्टी बे। और उन्होंने इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए तैयार किए मेटल्स की हेल्प से, एज इन म्यूज़िक ऑर्गन्स या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया। एयर करंट इज़ इस्टेब्लिश्ड, और एयर करंट जो होता है वो भी जो है बनाया गया। द साउंड बोर्ड इज डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल थ्रू द पाइप्स, उन्होंने बताया कि यानी आवाज़ जो है किस तरह पाइप से या एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक पहुंचती है। एनन sorry as in an organ from one blast of wind to many a row of pipes that soundboard breathes in and out of the earth fabric huge rose like an exhalation with the sound of dulcet symphonies and voices feet but like built like a temple where the plaster round were set as Doric pillars overlaid with golden architrative, and nor their want conquers our fears with bosses sculpture given। अब देखिए, at once an astonishing construction leaped from the earth like a stream और मिस द स्वीट एंड मेलोडियस नोट्स ऑफ म्यूज़िक, मतलब बहुत ही हैरान कुन जो थी ना उन्होंने वर्क किए अपनी लेबर के ज़रिए, और ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने ईजाद की, ऐसी ऐसी चीज़ की डिस्कवरी की कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इन अडॉप्टेड द शेप ऑफ अ टेम्पल विद सर्कुलर एंड एलिगेंट पिलर, फिर उन्होंने एक मंदिर के जो थी ना तमीर का काम शुरू किया, जिसमें उन्होंने वो पिलर जैसे मीनार वगैरह होते हैं ना उसके वो बनाए, बिल्ट इन द वॉल, और चार दीवारी की, एंड वेल सस्टेन्ड बाय डोरिक पिलर्स ओवरकेम बाय द आर्किट्रेव, मतलब अपनी जो आर्किटेक्चर की उनकी जो स्किल्स थे ना उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खूबसूरत पिलर बनाए विद पेंटिंग एंड कॉनिक हेव्ड इन द पेंटिंग, और उन पे खूबसूरत सी पेंटिंग की, कार्व्ड ब्यूटीफुली विद द फिगर्स इन रिलीफ एंड कंफर्ट, और उस पर जो है कार्विंग का यानी जो वर्क होता है ना खुदाई का वो वाला काम भी किया। द टॉप वाज मेड ऑफ गोल्ड, उसके जो सबसे ऊपर वाली उस टेम्पल की जो टॉप था ना वो सोने का बनाया गया, फ्लडेड विद डेकोरेशन, जो कि बहुत खूबसूरत सजाया गया। आगे देखिए, the roof was felted gold, not Bavarian, not great Alcario, such magnificence equal in all their glories to shrine Belos or Serapis their god, or seat their king when Egypt with Asherah strove in wealth and luxury. The ascending pile stood fixed here stately height the straight the doors opening the brazen folds discovered the wide। ये सारी बात हो रही है कि उन्होंने जो टेम्पल तामीर किया था उसकी, कि वो किस किस चीज़ से उन्होंने बनाया था और किस क्या क्या उसके जो थे मुकामात उन्होंने बनाए थे। बिलॉज एंड सरपेस प्लेसेस द एफर्ट्स ऑफ देयर किंग एंड डेट एट टाइम व्हेन इजिप्ट एंड एशिया स्ट्राइव्ड इन द रिचेस एंड लेविशनेस, मतलब ये वो वक्त था जब मिस्र और एशिया के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे और उनके पास बहुत से वसाइल थे। द स्ट्रक्चर डैट रोज हाई इनटू देयर एयर, जब इतना उन्होंने बड़ी पैमाने की बिल्डिंग तैयार की, रेजोलेट द स्टेडी एंड वेरी टॉल इन इट्स हाइट, और ये जो बिल्डिंग थी ये अपने यानी हाइट में यानी बहुत ज़्यादा ऊंची बनाई गई। राइट हैड इमीजिएटली इन
पेंडिनोमियन मीटिंग हॉल द असेंबली रूम ऑफ सैटर्न एंड हिज एस्कॉर्ट। और ये उन्होंने फिर अपना मीटिंग हॉल के तौर पे इसको यानी पेंडोनियम के तौर पे रखा, जहाँ पे यानी उनकी असेंबली जो थी वो उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी, और सैटर्न जो था वो अपने कंपेनियंस के साथ जो था वो कन्वर्सेशन किया करता था, खिताब किया करता था। एट पेंडोनियम द हाई कैपिटल ऑफ सैटर्न एंड हिज peers, their summons called from every band and scare regiment by place and choice the worthiest their enon with hundreds and with thousand trooping came attended. All access was thrown द गेट्स। अब क्या है कि यानी यहाँ पे उसके फॉलोअर्स और जो शिरान था वो इकट्ठे होते थे। ही एड्रेस्ड एंड इनवाइटेड एवरी यूनिट एंड बटालियन। अब उसने वहाँ पे हर एक को जो था मुखातिब किया, हर एक को जिसको दावत दी है, चाहे वो कोई जंगजू था या लीडर था, द लीडर द वर्टियस अमॉन्ग द स्पिरिट्स। और अपनी स्पिरिट्स की या अपने फॉलन एंजल्स की कीमत को, उनकी जो मेहनत थी ना, उसको अप्रिशिएट किया। हु हैड हाई स्टेचर इन रैंक और बाय सिलेक्शन, जो कि बहुत ही हाई रैंक रखते थे और बहुत ही आला म्यार के थे। दे सून अराइव ट्राइल्ड बाय हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ देयर फॉलोअर्स। फिर जल्द ही जो उसके यानी फॉलोअर्स थे ना, उसकी तादाद जो थी वो थाउजेंड्स में और हंड्रेड में बढ़ती जा रही थी। All access was thronged he the gates and porch wide, but chief the spacious hall, though like a covered field where champions bold wont ride in armed and in the soldan's chair defied the best of Panim chivalry to mortal combat or the carrier with lance. देखिए, ऑल एंट्रेंस ऑफ डोरवेज द गोट्स एंड कवर पैसेजेस। अब तो जहाँ पे से यानी एंटर होने का एंट्रेंस के जो दरवाजे वगैरह थे और गेट जो थे ना, उनको उन्होंने कैसे बनाया। एंड द मेनली इनोमरस हॉल वर क्राउडेड, यानी वहाँ यानी गेट तक, दरवाज़ों तक जो थे ना, बड़े बड़े हजूम जो थे इकट्ठे हो गए। द हॉल लुकड लाइक आ इन गल्फ लिस्ट वेयर नाइट्स रोड आर्म्ड। मतलब वो यानी इतना भरा हुआ था कि ऐसा लगता था कि यानी जैसे कोई नाइट जो है ना वो किसी चीज़ पे जो है सवार हुए हैं। एंड बिफोर सैटन्स किंगडम डिफाइड एंड चैलेंज द बेस्ट ऑफ पैगन्स विनर आइथर टू वॉर फुल विद ब्लड शेड और टू एन अनडैमेजिंग पैसेज ऑफ आर्म्स। कि अब शैतान की जो यानी टीम थी, शैतान के जो फॉलोअर थे वो इतना ज़्यादा तादाद में बढ़ चुके थे कि ये उसकी बहुत बड़ी जीत को सिम्बलाइज कर रहा था। द स्पिरिट्स गैदर इन अ थिक एंड सेंस गैदरिंग। मतलब उसके जो फॉलन एंजल्स थे वो इतने ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो गए थे कि उनका हजूम लग गया था इधर द ग्राउंड और द एयर विच हिस्ड विद द क्रैकलिंग विंग्स। मतलब यानी ऐसा लग रहा था कि ज़मीन भी और आसमान भी, मतलब ज़मीन पे जहाँ पे जो उन्होंने बनाई है बिल्डिंग वो भी भरी पड़ी थी, और ऐसा लग रहा था कि फ़िज़ा में भी जो है ना वो लटक रहे हैं या वहाँ पे मौजूद हैं। आगे देखिए, thick swam bath on the ground and in the air, brush with the hiss of rustling wings as the bees in springtime when the sun with the Taurus rides। कि वो यानी जैसे बाहर के मौसम में बीज का हजूम लगा हुआ होता है ना छतों पे, उस तरह से यानी वो लोग इकट्ठे हुए थे। सन विद द टॉरस राइड्स pour forth their populous youth about the hive. In cluster they among fresh dews and flowers fly to and fro and or on the smooth plank, the spurb of their straw built citadel new rubbed with balm expatiate and confer their state affairs so thick airy crowd swarmed and were well stained till the signal given। अच्छा जी, एज द बीज इन द सीजन स्प्रिंग टाइम व्हेन द सन एंटर्स टॉर्स एंड zodiac sing swarm in dance from the about hive and from their gather honey to juicy and dewy flowers। के यानी जैसे बाहर के मौसम में जो शहद की मक्खियाँ करती हैं कि वो अपने छतों में जो है उन्होंने वो शहद इकट्ठा करके लाना होता है, और वो फूलों पे जाके फूलों पे शबनम चूसती हैं, उनका जूस चूसती हैं। एंड अदर वर्क हार्ड टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म। और जिस तरह से वो एक प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए कोई मेहनत करता है, विच सर्व्स अ नियर बाई प्लेस टू अ स्ट्रॉ बिल्ट हाइव। यानी किस तरह से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक जो शहद की मक्खी का चत्था होता है वो तमीर करते हैं स्टिकी विद वैक्स। मतलब जो शहद यानी कितना चिपकने वाला होता है। एंड एज दे रोम अबाउट, मतलब कहाँ कहाँ वो जो है घूमती हैं फिरती हैं, वेंडरिंग करती हैं उसको इकट्ठा करने के लिए। दे टॉक अबाउट देयर पब्लिक मैटर्स एंड प्रॉब्लम्स, और वो फिर अपने मामलात की और अपने मसलों को जो है डिस्कस करते हैं। एंड सो द काउंटलेस एंजल्स क्लाउडेड एंड क्लस्टर्ड इन थिक फॉर्मेशन एंड वर ओवर क्राउडेड फॉर स्पेस। कि यानी उन इस तरह से वो जो जितने भी फॉलन एंजल्स थे वो तादाद में उनकी हजूम इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतने ज़्यादा वो हो गए कि उनके लिए जगह भी नहीं बच रही थी। आगे है द फॉलन एंजल्स रिड्यूस देयर साइज एक्सेप्ट द लीडर्स। अब वो यानी जितने भी फॉलन एंजल्स थे ना, वो यानी उन्होंने खुद के अपने साइज को कम करने की कोशिश की सिवाय उनके लीडर के। In beginnings to surpass earth joint suns, now less than the smallest dwarfs in narrow room,
throng numberless like the penguin race beyond the Indian Mount or fairy elves host midnight reveals by a forest side। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था ना कि यानी ये जो फॉलन एंजल्स है ना, इनके पास यानी पावर्स थी कि ये खुद के साइज़ को, खुद की शेप्स को जो है या खुद की सेक्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने साइज़ को जो था कम किया ताकि वो उस कमरे में, उस जगह में जो है पूरे आ सकें। देन एज द सिग्नल वॉज गिवन टू अ वंडर हैपन, फिर उनको एक सिग्नल दिया गया कि कुछ जो है ना बहुत ही शानदार होने वाला है। द एंजल्स हु सीम्ड एक्सीड द जॉइंट्स इन स्टैच्यूर हु गेन द शेप्स ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ड्वार्फ्स, उन्होंने छोटे छोटे बोनों की शक्ल अख्तियार कर ली। द पेगिमिन क्लैन और द रेस डैट प्लेक्ट द इंडियन माउंटेन, जो कि इंडियन माउंटेन पर जिस तरह के रहते हैं, और लाइक द फेरीज एंड माइन्यूट स्पिरिट्स हु सर्मिनल बेलेट एंड फिस्टा में बी रिवील्ड नियर बाय फॉरेस्ट साइड के, या फिर उन परियों की तरह हो गए, उन परिस्तान की परियों की तरह हो गए जो कि अपने आसपास के जंगलों में जो है जाते हैं। आगे देखिए लास्ट पेज है हमारा। आ फाउंटेन सम बिलेटेड प्रेजेंट सीज और ड्रीम्स ही सीज वाइल ओवर हेड द मून सिट्स arbitress the nearer to the earth wheels her pale course they on their myth and dance spout by benighted peasant, or it may be that he visualizes that he sees them। फिर while the moonlight by shining the solitary observer comes nearer to the earth, यानी वो उनकी जो कन्वर्सेशन थी या फिर उनका जो सीन था वो इस तरह से था कि जैसे सूरज चांद जो होता है ना वो ज़मीन के पास आ जाता है और उसका मुशाहिदा करता है। wheels her pale course sorry wheels her pale course they on their mirth and dance, intent with John's music charms his ear, at once with joy and fear his heart rebounds. This incorporeal spirits to the smallest forms reduce their shapes and immense and were at large, though without number, still midst the hell of that infernal court, but far within, and in their dimensions like themselves, the great seraphic lords and cherubim in close recess and secret conclave sat, and a thousand demigods on golden seats, frequent and full of after short silence then, and summons read and great concerts begin। अब इन लाइन्स की क्या पैराफ्रेज है, ये लास्ट लाइन्स हैं हमारी पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 की। द फेरीज एंड स्पिरिट्स परस्यूइंग देयर मिड नाइट फेस्टिविटीज़, अब वो फेरीज और यानी परियाँ और जो रूहें थी वो आधी रात तक जो है इंजॉय करती रही, म्यूज़ विद जॉयस म्यूजिक, जो कि म्यूज़िक बज रहा था। हिज हार्ट इज सडनली फिल्ड विद स्टफ्ड एंड डिलाइट एंड टेरर, और लेकिन उसका जो सैटन का जो दिल था वो अचानक से खौफ से और खुशी से भर गया। दस एयरबोर्न स्पिरिट्स कॉन्ट्रैक्टेड इनटू टिनी शेप्स एंड हैड एम्पल एंड प्लेंटी ऑफ द रूम, मतलब उन स्पिरिट्स ने अपने साइज़ को इतना छोटा कर लिया था कि यानी उसके जो कमरे में या उस जो उन्होंने बिल्डिंग तामीर की थी उसमें लातादाद जो थे वो भर गए थे। काउंटलेस, मतलब उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती थी। इन द हॉल ऑफ पेडोनियम, मतलब उस पेडोमियम हॉल में जहाँ पे उन्होंने असेंबली लगानी थी या फिर इकट्ठे हुए थे। बट द हायर एंजल्स सेट फॉर विद इन द मेंटेन्ड विद नॉर्मल वॉल्यूम एंड इंपॉर्टेंस, लेकिन उनके जो बड़े एंजल्स थे, जो बड़े फॉलन एंजल्स थे ना, वो उनका साइज़ जो था उनकी निस्बत थोड़ा बड़ा था, और ताकि उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकते। दे हैड एन अनडिस्क्लोज्ड एंड सीक्रेट मीटिंग, उन्होंने फिर एक मीटिंग रखी जो कि बहुत ही राजदारी से उन्होंने की। द सेमी गॉड्स वर एट लीस्ट 1000 इन नंबर, अब मतलब उनके जो सेमी गॉड थे ना उनकी तादाद भी तकरीबन 1000 से ज़्यादा थी। हु सैट ऑन गोल्डन थ्रॉन्स, जो कि गोल्डन थ्रॉन्स पे बैठे हुए थे, मतलब सोने के तख्तों पे, जैम पैक्ड एंड कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, जिस पे उन्होंने मुकम्मल तौर पे कब्जा किया हुआ था। आफ्टर अ गैप ऑफ साइलेंस, काफ़ी देर खामोशी रहती है। द समन वाज वोकली अनाउंस्ड एंड मीटिंग स्टार्टेड, और फिर क्या था कि उनका जो खुतबा है वो स्टार्ट होता है और मीटिंग का जो है आगाज़ किया जाता है। यहाँ पे हमारी पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की टेक्स्ट ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट बुक की टेक्स्ट को करेंगे। अल्लाह हाफिज़।